महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही सियासी तापमान बहुत बढ़ गया है। हर सियासी दल अपनी जीत का दम भर रहे हैं और विरोधी की हार का दावा। कांग्रेस के बड़े नेता हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल। उन्होंने महायुति सरकार पर हमला बोला। महाराष्ट्र कांग्रेस पर्यवेक्षक भूपेश बघेल का बयान सामने आया कि जनता महायुति की सरकार उखाड़ फेंकेगी। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं। चुनाव में बीजेपी की तरफ से खेलती है एजेंसियां। चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा भूपेश बघेल ने। ईवीएम की बैटरी पर भी सवाल उन्होंने खड़े किए। भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, वरिष्ठ पर्यवेक्षक आपको पार्टी ने बनाया है। क्या रणनीति रहने वाली है महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस? देखिए, महाराष्ट्र में ये जो महायुति की जो सरकार है वो जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना का तोड़ा, जिस प्रकार से शरद पवार के एनसीपी को तोड़ा और जिस प्रकार से इसके शासन में जो भ्रष्टाचार बढ़ा है और भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा ये है कि शिवाजी की मूर्ति तक गिर गई, तो जनता उखाड़ फेंकना चाहती है इस सरकार को। और इसके लिए जो उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना है, शरद पवार जी के एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी, सभी लोग मिल के लड़ेंगे और सफलता मिलेगी। हरियाणा में भी आप लोग ये कह रहे थे कि जनता तैयार है सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, लेकिन हमने देखा कि जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। अब वो गलती महाराष्ट्र में नहीं होगी, इसके लिए आप लोग क्या विशेष कदम उठा रहे हैं? पाकिस्तान में एक क्रिकेट जब होता था पहले, अब तो इंटरनेशनल एम्पायर होते हैं, पहले उसी देश के एम्पायर होते थे, तो वहाँ 13 खिलाड़ी खेलते थे। उसी प्रकार से हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी तो लड़ी ही, उसके साथ एजेंसियां भी लड़ी और उसका परिणाम आप देखेंगे कि 99% बैटरियां रिचार्ज रही। तो ये कैसे संभव हो सकता है? और एक नहीं 25 विधानसभा कम से कम ऐसे हैं जहां दर्जनों ईवीएम मशीन की बैटरी 99% चार्ज थे। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? और जो इलेक्शन कमीशन का जो उसका जवाब है ये है कि वो अपने आप हो जाता है। ये चमत्कार केवल इलेक्शन कमीशन ही कर सकती है। सर, एक अहम बात यह कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा पेचीदा मामला है। महाराष्ट्र में 3 बड़ी पार्टियां हैं। कब तक ये टिकटों का ऐलान हो जाएगा और चेहरा कौन होगा महाराष्ट्र में ऑपोजिशन की तरफ से सीएम पद का? महाविकास आघाड़ी है, उनके बीच सीट शेयरिंग होगी। उसके बाद जो सीट मिलेगी उसके प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, उसमें बात आएगी। फिर स्क्रीनिंग कमेटी है, फिर सीईसी है। मुख्यमंत्री का चेहरा क्या आप लोग चुनाव ये तो बहुत ऊपर स्तर की बात है, मेरे स्तर की बात नहीं है।